Okay, dear friends, as you all have been watching us crack this case, I take this opportunity to further tell you about officially that even the last person named Akshay Kumar Singh alias Thakur has been arrested from Aurangabad, and he's being brought here today and will be produced in court. I would also take this opportunity to tell you a little bit about how my team was able to catch the two accused, which were the last of the 6 remaining. Can this television be switched off? There's some television. You want me to speak in Hindi? दोबारा से बोलूँ या एक वही? ओके. ये जो एक जुवेनाइल लड़का हमने पकड़ा था, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपको कि ये बदायूं का रहने वाला है. इसकी जो बचपन है वो काफी वेवर्ड तरीके से गुजरा है. पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था. फादर शायद अनसाउंड माइंड के हैं और मदर हैं जिनके पास 6 और बच्चे हैं ध्यान देने के लिए. तो ये कम उम्र से ही उनके हाथ से बाहर निकल गया था. पिछले 5 वर्षों से ये अपने घर से भागा हुआ है. एक किसी गांव के चाचा के साथ ये आया था, जिसका एक त्रिलोकपुरी में ढाबा था. तो इनिशियली आया ढाबे पे काम करने के लिए, और फिर जैसे वो ढाबे पे काम किया, फिर उसको लगा कि यहाँ तो बहुत काम है. इसको बंद करवा दीजिए प्लीज. बहुत काम है, तो उसने फिर एक चाय वाले की दुकान पे काम किया, पान वाले की वहां पे काम कर चुका है, बस वालों के यहाँ पे काम किया. वेरी इंटरेस्टिंगली जो हमें पता लगा कि इसका जो आवाज लगाने का तरीका है बस के लिए, जिसमें वो बस को में सॉलिसिट करते हैं कस्टमर्स को, तो वो जो है बहुत नायाब तरीका है, और इसलिए इसको जल्दी काम मिल जाया करता था एज अ हेल्पर या क्लीनर. और ये लास्ट जो हमें मिला है ये आनंद विहार बस स्टॉप से मिला है. मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमारी 3-4 मेन टीम्स थी. जैसे एसटीएफ की टीम थी जो राजेंद्र सिंह साहब लीड कर रहे थे, स्पेशल स्टाफ की टीम थी, और हमारे एक एसएचओ हैं कोटला मुबारकपुर. ये 3 टीम्स को हेड कर रहे थे, और इन्होंने अपनी छोटी छोटी सब इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबल्स की टीम बना के इन 2 लोगों पे टारगेट किया हुआ था. जो हमारी टीम्स जुवेनाइल को ढूंढ रही थी, उनके सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि इसकी ना तो कोई फोटो थी, ना कोई एड्रेस था, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, कोई फोन नंबर नहीं था. केवल राम सिंह इसको पहचानता था, एज इन जानता था, और बाकी जो लोग हैं 5 लोग, 4 लोग, उनसे इसका कोई कनेक्शन संबंध नहीं था. ये उनको बाकी जो 4 लोग हैं ये उनको उसी दिन 16 के दोपहर को मिला था. एक और बात बताना चाहूंगी, इसने पिछले 5 साल में अपने घर से कोई संपर्क नहीं रखा है. तो अगर हम इसके घर भी पहुंच जाते तो उनके पास इसका कोई एड्रेस नहीं था, इसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था. बसों में सोता है, और इज अ टोटल वैगाबॉन्ड. एंड विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स इट वाज अ टॉल ऑर्डर. इनफैक्ट हमें लग रहा था कि हम शायद अक्षय को पकड़ लेंगे, बट इसको नहीं पकड़ पाएंगे. हमें ये भी नहीं पता था कि ये जुवेनाइल है, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्लू, सो इट वाज कंप्लीटली ब्लाइंड.
हमारी जो टीम्स उन्होंने काम ऐसे करना शुरू किया कि राम सिंह से पूछा कि आप उसको कब लास्ट मिले थे और वो क्यों यहाँ आया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ पुराना पैसा, जब ये पहले एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे करकरडूमा में, तो वहां पे एक बस चलाते थे, तो ये हेल्पर था और ये ड्राइवर था। तब इनका कुछ हिसाब बाकी था। राम सिंह ने इस जुवेनाइल के 8,000 रुपए देने थे। तो इस संबंध में कभी कभी वो उसको किसी पीसीओ से फोन कर देता था या किसी अपने ओनर को फोन करता था कि भाई आप राम सिंह को बोलो मेरे को पैसे दे दे। तो हमने कहा पीसीओ तो मिलेगा नहीं। तो जो लास्ट कॉल किया था वो करीब 4 महीने पहले एक नंबर से किसी से किया था। तो राम सिंह को वेगली याद था कि एक कॉल आया था और जो उसका ओनर फोन करके कह रहा था कि तुम इसके पैसे वापस करो, ये बेचारा बहुत परेशान है, तूने इसके पैसे क्यों रखे हुए हैं। तो इस बात से हमें पहले 2 दिन जो हमने वर्क किया, हमें बड़ी मेहनत के बाद एक एक नंबर वेरीफाई करते, बिकॉज नंबर राम सिंह उसको सेव नहीं करता था बाय नेम। हमको एक एक नंबर वेरीफाई करके हम उस नंबर तक पहुंचे। वो नंबर में पता चला तो हम करकरडूमा पहुंचे। करकरडूमा में पता चला कि जिस व्यक्ति का वो नंबर था और वहां का जो एड्रेस दे रखा था, वो व्यक्ति काम छोड़ के चले गए हैं। वो एक जैसे मैनेजर टाइप थे, तो उनसे फिर संपर्क उनका ढूंढा गया। उनका नाम था मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया ने पास हमारी टीम पहुंची। उन्होंने हमें लिंक बताया कि पहले ये जो 2-4 रिकमेंडेशन आई थी जिन्होंने इसको जुवेनाइल को रखने के लिए कहा था कि भाई इसको रख लो, और कंपनी में उसको नौकरी देने से पहले उन्होंने उसके बारे में पूछा था। तो ये उन्होंने पता किया उसके बारे में। तो उन्होंने हमें उस अर्लियर एम्प्लॉयर का नंबर दिया। उस अर्लियर एम्प्लॉयर का एक नंबर जो हमें मिला, उससे हम आगे बढ़े और हमें एक व्यक्ति मिला जो इसके गांव का था और उसने कभी इसको किसी जगह इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसके जितने एम्प्लॉयर्स थे पीछे के जिनके हम कनेक्ट कर पा रहे थे, हम वापस पहुंचे। फिर एक बस वाला मिला जिसने बताया कि ये जगह जगह जो डग्गा मारू बस बोलते हैं, दे आर बसेस विच आर रन ऑन इंटरस्टेट कैरेज, जैसे छोटी रूट की बसें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रुड़की, सहारनपुर, रामपुर, खुर्जा, गाजियाबाद, नोएडा, कौशाम्बी। तो ये जो बस रूट्स होते हैं, इस पे आनंद विहार से बस चलती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वो वहां आया करता था और वहां से बस पे काम करता था। तो हमें लगा कि ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के पास जरूर जाएगा। तो पहले तो हम लोग इन सब जगह पहुंचे और इन सब जगहों से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली, कोई 1 लड़का मिला, 2 लड़का मिला जो कहीं पे जिसका काम करता था, जो उसको पहचानता था। बिकॉज हमारे पास सिवाय राम सिंह के, जो कि अनरिलायबल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आइडेंटिफाई करके कहे कि ये राजू था। तो उन लड़कों को हमने अपने टीम के साथ जोड़ लिया क्योंकि वो राम सिंह को, उसको जुवेनाइल को पहचान सकते थे। वहां पे हमें पता चला था कि इसके 2 रिश्तेदार रह रहे हैं और ऐसा लगता था कि जब ये भागा तो ये शायद वहां भाग सकता है। हमें इसका पता चला था कि ये यहाँ से जब ये इसको लगा कि शायद पुलिस पकड़ने आएगी, तो जब ये भागा तो ये नोएडा से, पहले नोएडा गया, फिर नोएडा से मानेसर भागा और मानेसर, गुड़गांव, मानेसर, और उसके बाद ये अलवर तक गया है। एंड देन उसको लगा कि मेरे को ना, तो ये 2 जगह एक्चुअली काम मांगने भी गया। इसने सोचा कि मैं वहां ईंट के भट्टे पे या शराब के भट्टे पे दोबारा से एम्प्लॉय हो जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो इसने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इनको भगा दिया और कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और इसके पास कुल 700 रुपए थे जो उसने 2 लोगों से बोरो किए थे। तो हमें पता था कि इसके पास पैसे भी कम है और या तो ये कहीं एम्प्लॉय हो जाए, बट इट वाज। तो सुना आपने छाया शर्मा बताती हुई कि आखिरकार आरोपियों तक वो कैसे पहुंची। लेकिन जो पहला सवाल है कि इस तरह की घटना राजधानी की सड़कों पर आखिर क्यों होती है? पीठ बाद में थपथपाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं?